हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी सन इन डिफरेंट जो साइंस होते हैं उसकी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सन इन वर्गो। इससे पहले मैंने एरीज, टॉरस, कैंसर एंड लियो में बताया है क्या प्रभाव होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए पेज पर देख सकते हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कि जब सूर्य आपकी जो कन्या राशि है उसमें होता है आपके नेटल चार्ट, तो जो आपका बर्थ चार्ट है, असेंडेंट चार्ट, लगन चार्ट, उसमें तो क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा ताकि आपके लिए मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला के रख सकूँ। और नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं अगर आपको कुंडली रीड करवानी हो तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सन, जिसको हम कहते हैं सोल, जिस भी हाउस में होता है उस हाउस से रिलेटेड जो पर्पस होता है लाइफ में उसका वही हो जाता है कि सोल वहाँ है। एंड सन ऑल्सो रिप्रेजेंट योर हेल्थ, योर वाइटैलिटी। आपकी जो एग्रेशन होता है, एंगर होता है, वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सन जो है एक हॉट प्लैनेट है तो हीट क्रिएट करता है विच क्रिएट्स एंगर ऑल्सो। आपके जो लाइफ में फादर फिगर होते हैं लोग, वो और आपके फादर को भी डिनोट करता है, अथॉरिटेटिव पीपल को डिनोट करता है, पावर को, पोजीशंस को, गवर्नमेंट सेक्टर को, जो भी आप में अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वाइटैलिटी होती है, जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो सब जो होता है सन रिप्रेजेंट करता है मेजरली। और वो आपके जो टीथ होते हैं, बोन स्ट्रक्चर होता है, वो भी डिनोट करता है। तो ये जो सन है, जो वर्गो साइन, जो कि साइन होता है परफेक्शन का। 6th हाउस ओरिजिनली इज अबाउट डेड, डिजीज एंड एनिमीज। तो वर्गो साइन जो होता है इट इज इसके अंदर जो पर्सन होते हैं दे आर द पीपल हु फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस और फाइट अगेंस्ट द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ थिंग्स। हीलिंग कैपेबिलिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये लोग वहाँ होते हैं जहाँ मुसीबत होती है, क्योंकि 6 हाउस ओरिजिनली ऑब्स्टैकल्स का होता है, हिंड्रेंसेस का होता है, आपकी लाइफ में डिजीजेस का होता है। तो अगर कोई इंसान रोगी है तो उसको मदद करने पहुँच जाएंगे, अगर कोई इंसान कोई मुसीबत में है उसको मदद करने पहुँच जाएंगे। मतलब काफ़ी हीलिंग, काफ़ी सिंपैथेटिक नेचर होती है उस मामले में इनकी। They are the perfectionist. Virgo is also the sign where Mercury exacts. We know that. And क्योंकि जो चीज़ें मरकरी बुद्धि से आप डील कर सकते हो, क्यों एग्जैक्ट करते हैं 6th हाउस में? क्योंकि मरकरी चाहिए होता है ऐसी जगह जहां आपको अपनी बुद्धि चाहिए। आप चाहे रोग से लड़ रहे हो, ऋण से लड़ रहे हो, शत्रु से लड़ रहे हो, तीनों जगह आपको वो चाहिए, आपकी अपनी बुद्धि। कोई भी ऑब्स्टेकल लाइफ में हो वहाँ मरकरी, इसलिए मरकरी यहाँ पे एग्जैक्ट करता है। और वर्गो जो साइन होता है वो बेसिकली परफेक्शन का होता है। ऐसा इंसान परफेक्ट चीज़ों करने में लगा रहता है। ये क्रिटिसाइजिंग भी होते हैं क्योंकि इनको क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा निकालते हैं, छोटी छोटी कमी निकालते हैं। तो ये वर्गो ओरिजिनली होता है। तो ऐसा जो अब वर्गो सन वर्गो में आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया दे आर द परफेक्शनिस्ट, तो सन यहाँ पे है। एंड अगर हम सोच रहे, मतलब अगर मरकरी भी यहाँ पे है तो बिल्कुल ही आप सोचेंगे कि ओसीडी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। इट मीन्स दे लाइक थिंग्स टू बी परफेक्ट। अगर यहाँ पे जैसे पावरफुल है सन एंड मर्करी एंड बोथ आर क्लोजली मतलब कंजंक्ट एंड यहाँ पे इस साइन में है, तो अदरवाइज दे आर वेरी लाइक क्रिटिसाइजिंग। इनको खुद के वर्क में भी और दूसरों के वर्क में भी। अपने वर्क में तो आप क्रिटिसाइज करो, वो कोई दिक्कत नहीं, दूसरों को बार बार क्रिटिसाइज करो तो वो आपका जो आपको टीम लीड करने का तरीका होता है वो ठीक नहीं होता। तो क्रिटिसाइजिंग नेचर इनकी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड होती है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ले आती है। तो इनको आर्टिस्टिक फील्ड में ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेंटर है, वो अपनी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों को ध्यान रखता है, तो उससे क्या होता है, एक मास्टरपीस क्रिएट होता है विच इज़ गुड फॉर देम। तो ये चीज़ जो होती है यहाँ पे होती है। ये लोग ऐसे होते हैं जो परफेक्ट होते हैं, ये होते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर, ये होते हैं हीलर। तो जहाँ भी प्रॉब्लम होती है, जहाँ भी ऑब्स्टेकल होते हैं, ये लोग को प्रिप्रेजेंट हो जाते हैं। इनका मतलब कुछ होता ही, क्योंकि कार्मिक अकाउंट इनका कुछ ऐसा होता है कि या तो फैमिली ऐसी में बॉर्न होते हैं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है, या कुछ ऐसा सिचुएशन में ये पहुँच जाते हैं जहाँ पे इनको अपनी एक कह सकते हैं डिस्प्यूट सॉल्वर की तरह, मिडल मैन की तरह काम करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। एंड दे डू इट विद गुड डिग्निटी, मतलब अच्छे से करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो तंग हो रहे हैं,
लेकिन ये प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। इनको बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा घंटों तक काम करते हैं, इनको परफेक्शन चाहिए होती है। आपका परफेक्शन कैसे आएगी, आप छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान रखोगे तो इसलिए घंटों तक काम कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। लेकिन इनको जो, क्योंकि 6th हाउस ओरिजिनली ऑब्स्टैकल्स का होता है, तो इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं, इनकी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स होते हैं। 6th हाउस ओरिजिनली उपाच्य हाउस भी है, जो कि टाइम के साथ ठीक होता है। तो वैसे ही ये लोग जो होते हैं, टाइम के साथ साथ ये चीज़ें जो हैं, वो जो उनकी माइन्यूट चीज़ें देखने की जो नेचर होती है, जो भी कोई लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इनको दिख जाएगा वो गड़बड़ है। जैसे मैंने बताया, पेंटिंग है या फिर कोई भी आर्टिस्टिक सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ देख लेते हो। लेकिन अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम कोई है, अगर आप उसमें बुरे चले जाओगे, घुसे रहोगे, तो आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे, विच इज़ अ प्रॉब्लम फॉर देम ऑल्सो। तो वो चीज़ इनको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। अदरवाइज दिस इज़ गुड, मतलब अपनी परफेक्शन लाना, इट्स गुड। लेकिन इतना मत घुस जाओ कि आप जो है बाकी चीज़ें इग्नोर कर दो। अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती थी, वो इग्नोर कर दो, चीज़ें बेटर हो सकती थी, वो इग्नोर कर दो। छोटी छोटी चीज़ें जान नहीं देनी चाहिए। स्पेशली अगर आप कोई टीम लीड कर रहे हो, आप हर किसी की क्रिटिक्स करते रहोगे तो आपको कोई फॉलो नहीं करेगा, आप सब तंग होकर आपसे दूसरी टीम में जाने का सोचेंगे, तो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो ये थोड़ा सा इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर यहाँ पे सन के साथ मरकरी आपको देखना है, अगर मरकरी जो है वो मान लीजिए स्कॉर्पियो जैसे साइन में है, तो वहाँ पे तो ये लोग बहुत ज़्यादा दे आर वेरी डीपली इनटू दीज थिंग्स। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं चीज़ों में। और अगर सन मरकरी दोनों जो है वो वर्गो में हैं दोनों ही, तो ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, मैथमेटिक्स में, अकाउंट्स में बहुत अच्छे होते हैं, लॉयर बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इनका क्रिटिसाइजिंग नेचर बहुत ज़्यादा उस टाइम माइन्यूट और डिटेल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो हैं वो फिर अफेक्ट करती है, डिपेंड करता है, क्योंकि हमें सिर्फ सन का नहीं देखना है कि वो सन वर्गो में है। वी हैव टू सी द मर्करी ऑल्सो, बिकॉज वर्गो इज ओरिजिनली रूल्ड बाय मर्करी। तो मर्करी कहाँ है उस पर भी डिपेंड करता है। दोनों को मिला के हम डिसीजन ले सकते हैं कि कैसी इनकी जो मेजरली नेचर होगी वो। तो अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में बहुत होते हैं। तो क्या करते हैं ना ये लोग, क्योंकि परफेक्शन को चाहिए होता है, अपने काम में लगे रहते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं, तो क्या होगा, आपके घर में आपका जो चाइल्ड है, आपका जो मैरिज में आपकी जो वाइफ या हस्बैंड है, वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, ये चीज़ उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। मतलब उनको लगेगा कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो, विच जो कि प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि सेकेंडरी रखते हैं उन चीज़ों को, जो कि इनको नहीं रखना चाहिए, थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इनकी नेचर हीलिंग होती है, जो कि इनके घर में भी यूज़ होती है, विच इज़ वेरी गुड। बाहर भी यूज़ होती है, बहुत अच्छी बात है। परफेक्शन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बैलेंस करना इनको लाइफ में सीखना पड़ेगा। परफेक्शन बहुत ज़्यादा भी अगर आप ढूंढोगे, आप चाहे अपना पार्टनर हो, क्योंकि आप पार्टनर अगर आप चूज़ कर रहे हो तो आपका परफेक्ट देखने की आदत है, तो उसमें भी क्रिटिसाइज करोगे। वो थोड़ा सा इग्नोर करो हर जगह, अपने आप में भी और दूसरों में भी। अपने आप को भी थोड़ा सा लीनियंसी दो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, चिल करो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, क्योंकि अर्थ एलिमेंट इज अबाउट हार्ड वर्क, बहुत बीइंग मतलब वेरी ग्राउंडेड। एंड फायर है, सन एंड अर्थ है। सन और फायर मतलब फायर और अर्थ मिलके जो आपका एक चीज़ क्रिएट करते हैं, विच इज़ हार्ड वर्क। लेकिन वो हार्ड वर्क आपका काम तभी करेगा ना जब आप बैलेंस करोगे, वो नहीं तो आपकी अगर प्रोफेशनल लाइफ सही है, पर्सनल नहीं सही है, तो वो बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको कंसिडरेट होना चाहिए। इसलिए इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, अपना फोकस इनका नहीं खेलता, जैसे मैंने बताया। और जिस चीज़ें जो होती है, अगर ये मतलब इनसे प्लानिंग करवा सकते हो आप, अगर मरकरी भी स्पेसिफिकली यहाँ है, तो प्लानिंग करके बहुत अच्छे से ये एग्जीक्यूट करते हैं इसको। गुड प्लानर, गुड ऑर्गेनाइजर, ऑब्जर्वर, ये सब बहुत अच्छे होते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। तो बेसिकली दे आर गुड, बट इनको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म वाला जो होता है नेचर, वो अपने में हो चाहे किसी और के लिए, वो कम करना चाहिए। बाकी दे आर वेरी गुड। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, जब सन लिब्रा में होता है, अपनी जो नीच की राशि होती है उसमें होता है, तो कैसा प्रभाव पड़ता है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।